Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to discuss about a specific example of the salt analysis that is lead acetate. ये वीडियो प्रॉपरली +1 एंड +2 पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से अपनी आंसर शीट्स के ऊपर लिखना भी होता है, मोरओवर हमें डिटेक्ट कैसे करना होता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ सैंपल ऑफ the written material over here, as well as I'm going to explain all of the contents written over there. So let me just share the screen with you all, and here we are. So this is the experiment for the inorganic chemistry. हमारे पास 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है सॉल्ट एनालिसिस, और सॉल्ट एनालिसिस में हमें कैटायन और एनायन को डिटेक्ट करना आता है। ठीक है, हमें सैंपल प्रोवाइड किया जाता है और हमें कैटायन और एनायन को डिटेक्ट करना होता है वाया द हेल्प ऑफ सम टेस्ट। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रीलिमिनरी, यानी जो सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद जब हमें थोड़ा से अंदाजे लग जाते हैं फिर हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, प्रीलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट आप देखिए, एक आपको और चीज मैं बता दूं इनसे डिस्कस करने से पहले कि आपको सारा का सारा एक्सपेरिमेंट पास्ट फॉर्म में लिखना होता है, पास्ट टेंस में लिखना होता है, क्योंकि प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि आपने वो परफॉर्म किया एंड आफ्टर दैट यू आर राइटिंग डाउन द थिंग्स ओवर द पेपर। तो पास्ट टेंस में होना चाहिए, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब आता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने सैंपल दे दिया, क्या करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले उसका कलर देखेंगे, मेन चीज हमें देखेगी, पहले हम आईज दृष्टि डालेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें कलर नजर आएगा। कलर कैसे करेंगे, नोटेड द कलर ऑफ द सॉल्ट। ओके, अब लेड एसीटेट होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, व्हाइट कलर का हुआ तो आपने दिमाग लगाया, ओके ये व्हाइट है, यानी कॉपर टू पॉजिटिव, ब्लू कलर का तो नहीं है, पिंक कलर का तो नहीं है, मैं Mn2 पॉजिटिव नहीं हो सकता, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव नहीं हो सकता, ग्रीन कलर का Fe3 पॉजिटिव नहीं हो सकता, निकल 2 पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये सब माइट बी एब्सेंट, ये सब क्या है, एब्सेंट हो सकते हैं। तो यहां से ये पॉसिबिलिटीज रूल आउट होगी कि कलर्ड सॉल्ट तो कोई होगा ही नहीं, यहां से ये सारी पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा टेस्ट होगा ओडर का। ओडर मीन स्मेल करना। तो स्मेल कैसे करते हैं, आपको कोई भी केमिकल लेना है, थोड़ा सा जैसे सॉल्ट उठाया, उसको ये देखिए आप स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हैं, ये होती है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स के ऊपर आपने सॉल्ट लगाया और इसको जैसे सबसे पहले आपने स्क्वीज बोतल ली। ठीक है, इफ आई एम विजिबल टू यू, जैसे देखो ये हमने ली स्क्वीज बोतल। अब स्क्वीज बोतल से थोड़ा सा इसमें पानी डाला और फिंगर्स को मॉइस्ट कर लिया और थोड़ा सा सॉल्ट लिया, करके हमने स्मेल की, इस तरीके से लेते हैं स्मेल। ठीक है, स्मेल की। अब यही विनेगर लाइक स्मेल, यानी कि सिरके लाइक स्मेल, तो हम क्या बोलेंगे, CH3COO नेगेटिव माइट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है, माइट बी प्रेजेंट, हम कंफर्म नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ ऑर्डर है, हो सकता है किसी और चीज की भी ऑर्डर हो और हमें लग रहा हो विनेगर लाइक है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि CH3COO नेगेटिव इज कंफर्म्ड, नो, ये प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी में हमें लिखना है माइट बी प्रेजेंट। तो CH3COO नेगेटिव माइट बी प्रेजेंट। So what we will be writing? We will be writing rubbed up pinch of salt with a drop of water between your fingers and smell it. ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा प्रीलिमिनरी। तीसरा क्या करते हैं, ड्राई हीटिंग टेस्ट ट्यूब। इसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ड्राई हीटिंग, जिसका नाम ही ड्राई हीटिंग है, मतलब आपकी टेस्ट ट्यूब बिल्कुल भी गिल्ली नहीं होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए। आपकी टेस्ट ट्यूब अगर मान लीजिए आपने वॉश करके रखी, वो नहीं सूखी, तो बंसन बर्नर है, थोड़ा सा उसको फ्लेम पे करके हीट कर लो, वाटर को उड़ा दो। प्रॉपर ड्राई हीटिंग चाहिए होती है, ड्राई चाहिए होता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है। कई बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल देते हैं, वेस्टेज है केमिकल की, अवॉइड करो। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट आपने डालना है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और देखना है कि गैस कौन सी इवॉल्व हुई। गैसेस बहुत तरीके की होती है, कलरलेस गैस होती है तो कार्बोनेट प्रेजेंट है, अमोनिकल स्मेल हो रही है तो NH4 पॉजिटिव हो सकता है, इस तरीके से सफोकेटिंग स्मेल है तो सल्फाइड हो सकता है, रोटन एग लाइक स्मेल है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा किस तरीके की स्मेल है। विनेगर लाइक स्मेल है तो CH3COO नेगेटिव माइट बी प्रेजेंट। दो जगह हमें विनेगर की स्मेल आई, ड्राई हीटिंग में और ओडर में।
तो मतलब CH3COO नेगेटिव माइट बी प्रेजेंट। और एग्जाम में जब भी हमें सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल करना है, सबसे पहले एनाइन की एस्टिमेशन करोगे, फिर आप करोगे केटाइन की। एनाइन का करते ही हमें समझ आ जाता है कि ये प्रेजेंट हो सकता है। मोर ओवर जो हमें स्कूल्स में करवाए भी होते हैं प्रैक्टिकल, हमें इतना तो पता है ना कि कौन कौन से करवाए हुए हैं। तो एक बार एनाइन डिटेक्ट हो गया तो उसके साथ का केटाइन ढूंढना आसान होता है। ठीक है, तो पहले आपको एनाइन की एस्टिमेशन करनी है। अब हमें CH3COO नेगेटिव का अच्छा खासा आइडिया लग गया था, तो अब हम इसी के कंफर्मेटरी करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास टेस्ट कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट। ऑक्सैलिक एसिड से हम टाइट्रेशन भी करते हैं, +1 में भी करते हैं, +2 में भी करते हैं। तो आप सबने देखा होगा व्हाइट कलर का पाउडर होता है। हमने क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेना है। आई होप आप सबको पता होगा वॉच ग्लास क्या होता है। वॉच ग्लास, आई एम नॉट एबल टू मेक इट वेरी नाइस। चलो, वॉच ग्लास लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाला सॉल्ट, डाला, फिर ऑक्सैलिक एसिड डाला, ले लो, ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर से 1-2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं इसके ऊपर, ताकि पेस्ट बन जाए, और फिर उसकी स्मेल ले रहे हैं। ठीक है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं। हमने ऑक्सैलिक डाला, हमने सोल्ट डाला, थोड़ा सा मॉइस्ट करके हमने उसकी स्मेल ली, और वो क्या है, विनेगर लाइक। OMG, अगेन विनेगर लाइक स्मेल। एंड बार बार ये यही इंडिकेशन दे रहा है कि यस, CH3COO नेगेटिव इज देयर, इट इज कंफर्म्ड, नाउ इट इज कंफर्म्ड, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसीटेट की जो है वो विनेगर लाइक स्मेल दे सकता है। फिर हमें तसल्ली नहीं हुई, हम कहेंगे चलो यार एक और कंफर्मेटरी करते हैं, क्योंकि 2 कंफर्मेटरी तो देखो मिनिमम चाहिए होते हैं। ज्यादा करो देन इट इज गुड, बट हम 2 कंफर्मेटरी देखेंगे। फेरिक क्लोराइड होता है एक ब्राउन से कलर का पाउडर। ठीक है, और आपको कोई भी केमिकल लैब में अगर डब्बा भी खोलना है तो उसको साथ के साथ बंद कर देना है, कंटेमिनेशन नहीं करनी। अगर आप सॉल्ट भी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो किसी भी बॉक्स में से, तो उसको साथ के साथ बंद करो, स्पैचुला क्लीन हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ OS क्या होता है। OS होता है ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन किसका? सॉल्ट का। आपने सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाला वाटर, तो ये आपके पास क्या आ गया? ओरिजिनल सोल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया? ओरिजिनल सोल्यूशन। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू विल बी डूइंग, took a water extract of the salt, हमने सॉल्ट का थोड़ा सा पानी में घोला, added neutral FeCl3 solution. yes, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, दो दो तरीके हैं देखो इसको करने के। एक तो ये कि आपने टेस्ट ट्यूब में पानी, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाया सॉल्ट का, और उसमें FeCl3 स्पैचुला से थोड़ा सा डाल दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक में FeCl3 का एक्वा सोल्यूशन बनाया और दूसरे में आपने सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन बनाया, और देन दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करते वक्त दोनों को स्लैंटिंग पोजीशन में रख के मिक्स करना है। ठीक है, ये ना हो सीधी सीधी ऐसे डाल रहे हो और वो सारा गिर जाए। स्लैंटिंग पोजीशन में ऐसे करके मिक्स करना होता है। ठीक है, सो एडेड न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन जब हमने डाला, ठीक है, मैंने पहले बताया ना कि FeCl3 का कलर होता है अपने पास ब्राउन से कलर का, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे, अगर तो उसमें एसिटेट हुआ तो फिर रेडिश कलर का फिल्ट्रेट बन जाएगा, रेडिश कलर का फिल्ट्रेट बन जाएगा। पर हमने इससे कंफर्मेशन नहीं लेनी कि CH3COO नेगेटिव प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन अभी नहीं लेंगे। अभी मैंने बताया है कि दोनों को मिक्स करके रेडिश कलर का फिल्ट्रेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब, जैसे हमने पहले इतना सा सैंपल बनाया था, इतना सा सैंपल बनाया था, अब इसको भी जोड़ने के बाद ये तो बढ़ गया सैंपल। अब हमने इसको 2 टेस्ट ट्यूब्स में ले लेना है। कितने टेस्ट ट्यूब में ले लेना है? 2 टेस्ट ट्यूब्स में ले लेना है। ले लिया? ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन बनाया, फिर हमने उसके बीच में FeCl3 डाल दिया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स में बांट देना है। एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास जाएगी पोटेशियम क्रोमेट के टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखती मैं, पोटेशियम क्रोमेट ऐसे लिख देती हूँ। एक जाएगा पोटेशियम क्रोमेट के लिए, और एक जाएगा आपके पास पोटेशियम आयोडाइड के लिए, यानी KI के टेस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले पार्ट में जब आपने उस सोल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट में आपने डाइल्यूट HCl डालना है। ठीक है, डाइल्यूट HCl डाला तो रेडिश कलर डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको गलत बोल दिया, सॉरी, मैंने बोल दिया पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट यहाँ नहीं, वो तो लेड में जाएगा।
वो मैंने मिक्स कर दिया गलती से। अच्छा, सो फेरिक क्लोराइड में क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में आपने डाइल्यूट HCl डालना है। डाइल्यूट HCl डालते ही वो रेडिश कलर डिसअपियर हो जाएगा, रेडिश कलर डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि रेडिश कलर डिसअपियर होने का मतलब कि वो जो रेडिश कलर फिल्ट्रेट आया है वो कलरलेस हो जाएगा। ओ नहीं स्टूडेंट्स, नहीं, ठीक है, वो कलर डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं कि वो कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये है रेडिश कलर डिसअपियर, कोई और कलर बन जाए वो हमें कोई लेना देना नहीं। वैसे इस वाले केस में मैं आपको बताऊं, जो ऑब्जर्वेशन आती है वो आती है येलो, येलो कलर बन जाता है। बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि डिसअपियर वर्ड से कभी भी ये मत समझना कि कलरलेस हो गया, कलरलेस नहीं होता, ठीक है। कलरलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इट इज नॉट मीनिंग कि हमेशा कलरलेस होगा। Okay, then to another part, added water and boil the contents. मैंने बोला था ना कि दो टेस्ट ट्यूब में करो, एक टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला तो रेडिश कलर डिसअपियर हो गया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, पानी और डाल दिया और फिर उसको फ्लेम पे हीट किया, तो वहां पे रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या शो कर रही हैं, क्या शो कर रही हैं कि CH3COO नेगेटिव कंफर्म है। क्या है, कंफर्म। पहले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपने ऑक्सैलिक एसिड का किया, सॉल्ट में ऑक्सैलिक डाला, स्मेल किया विनेगर लाइक स्मेल। FeCl3 में आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले FeCl3 का सोल्यूशन डालना है वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट में, या OS में, या ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डाला, डालने पे रेडिश कलर का फिल्ट्रेट बन गया, बन गया। अब आपने उसको दो टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड किया, पहली टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला, रेडिश कलर डिसअपियर्ड, दूसरी में आपने क्या किया, पानी डाला और उसको बॉयल किया, बॉयल करने पे रेडिश कलर के पीपीटी मिल जाएंगे। दिस इज इनफ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट, एसीटेट यानी CH3COO नेगेटिव। अब आ जाओ लेड पे। लेड का देखो, ऑब्वियस सी बात है ना, हमें नहीं पता लैब में कि अब लेड है कि नहीं है, तो हम जितने भी केटाइंस होंगे सबका एक एक कंफर्मेटरी करके देख लेंगे, जिसका भी हमें लग गया, पता चल गया कि अच्छा इसका कंफर्मेटरी एक आ गया, तो उसका दूसरा करके उसको कंफर्म मान लेंगे, ठीक है। तो हम सभी के करके देख लेंगे। हाँ, जो फ्लेम टेस्ट देते हैं केटाइंस उनका हम नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो फ्लेम टेस्ट में ही पता चल जाएगा। जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव का मैं आपको कभी चैनल पे करवाऊंगी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जिनके लिए हम फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे फ्लेम टेस्ट वालों का इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता तो मैं फ्लेम टेस्ट करती उसका, तो रेडिश कहते हैं ना, ब्रिक रेड कलर आ जाता, ब्रिक रेड कलर आ जाता अगर कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता। अब यहाँ पे फ्लेम टेस्ट किया, हमें कोई करेक्टरिस्टिक फ्लेम नहीं दिखी, तो मतलब लेड 2 पॉजिटिव हो सकता है, हम इसकी तरफ जा सकते हैं, हम उन वाले केटाइंस की तरफ जा सकते हैं जहां पे फ्लेम टेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो लेड 2 पॉजिटिव का फ्लेम टेस्ट नहीं मिला। अब हम इसका एक कंफर्मेटरी करके देख लेते हैं, अगर आ गया देन इट इज फाइन, दूसरा भी कंफर्मेटरी कर लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे, ठीक है। सो लेड 2 पॉजिटिव का कंफर्मेटरी क्या है, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया सॉल्ट का, उसमें HCl डाला, HCl डाला तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी, बड़े सुंदर सुंदर से व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, और वहां से हमें क्या पता चलेगा कि लेड 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। आपको पता है केटायंस को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप 1 का केटायन है लेड 2 पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, डाइल्यूट HCl डाला, हमारे पास व्हाइट पीपीटी बन गए, यानी लेड 2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट। उसके बाद हम अभी थोड़ा ना थमेंगे, अभी तो हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट बार बार और चेक करेंगे। सो ओरिजिनल सोल्यूशन में HCl डाला, व्हाइट पीपीटी बन गए, लेड 2 पॉजिटिव इज कंफर्म्ड, ये बात समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर देना है। अब भाई बात जो मैं पिछली में गलती से बोल गई थी, वो चीज अब आई। हमने बनाया सोल्यूशन, ठीक है, इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, उसमें HCl डाला, और HCl डालने के बाद हमारे पास व्हाइट पीपीटी आ गए, ठीक है, व्हाइट पीपीटी आ गए। अब हमारे पास सोल्यूशन में HCl है और OS है ना, ओरिजिनल सोल्यूशन है। अब हमने इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी करके डालना है, थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, जिससे हमारे पास ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए और हमारे पास एक सोल्यूशन सा बन जाए, व्हाइट कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। इस व्हाइट कलर के सोल्यूशन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स में, आधा सोल्यूशन इधर आधा इधर। एक में हम पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, एक में हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, और फिर चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक है।
Okay, so potassium chromate में to the first part of the above solution, add potassium chromate for which you need to learn the formula as well, K2CrO4. तो यहाँ पे आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि फर्दर अगर आप NaOH का सोल्यूशन बनाते हो तो वो सोल्यूबलाइज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन क्या मिलेगी, लेड 2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स ये जो पोटेशियम क्रोमेट होता है ना, ये ऑलरेडी पेल येलो का एक पाउडर होता है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे ना उस वाले सोल्यूशन में, तो आपको दिखेगा थोड़ा सा येलो और ऑरेंज के बीच का कलर होगा, ऑरेंजिश येलो कह सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में कलर होगा, इसको कंप्लीट येलो तो नहीं, पर ये बड़ा ही ऑरेंज टाइप का लग रहा होगा आपको येलो। ठीक है, बहुत डार्क येलो होगा। और पोटेशियम आयोडाइड आपके पास व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो जब आप उसी वाले मैंने ऊपर बोला ना डिवीजन करोगे आप फिल्ट्रेट की 2 टेस्ट ट्यूब्स में, ये देखो ये किया ना, एक में पोटेशियम क्रोमेट डाला, येलो कलर के पीपीटी आ गए और वो NaOH में डिसॉल्व हो गए। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, Ki। अब Ki डालने पे भी हमारे पास येलो कलर के क्या आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। येलो कलर वैसे भी आपका लेड 2 पॉजिटिव को कंफर्म करता है। ठीक है, तो Ki टेस्ट करके भी हमें लेड 2 पॉजिटिव कंफर्म हो जाएगा। तो अब कुछ भी जैसे एक्सपेरिमेंट करना है, एम लिखना है, प्रीलिमिनरी लिखने हैं, कंफर्मेटरी लिखने हैं, और एट द एंड हमें लिख देना है रिजल्ट। क्या लिखेंगे, द गिवन सॉल्ट कंटेन्स, द गिवन सॉल्ट कंटेन्स। अगर आपसे पूछा गया एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल तो आप उस टर्म में लिख दो। अगर केटायन एनायन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो आप केटायन एनायन लिख दो। ठीक है, केटायन यहाँ पे क्या है, लेड 2 पॉजिटिव, और एनाइन यहाँ पे क्या है, एसिटेट यानी CH3COO नेगेटिव। यानी हमारे पास ये सॉल्ट कौन सा है, हम पढ़ते हैं अपनी 9th क्लास में ही फॉर्मूला मेकिंग, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और इसके ऊपर क्रॉस कर दो, आपके पास आ गया PbCH3COO ट्वाइस, लेड एसीटेट। ठीक है, दैट इज लेड एसीटेट। तो इस तरीके से आपको लिखना भी होता है फाइनल शीट्स पे, और आपको परफॉर्म भी इसी तरीके से करना होता है। कभी भी एक कंफर्मेटरी ना तो लिख के आते हैं ना ही परफॉर्म करते हैं। एक कंफर्मेटरी से आपको वैसे भी नहीं पता चलता कि है क्या। प्रीलिमिनरी से हमेशा, प्रीलिमिनरी में कहीं भी आप ये नहीं बोलोगे इट इज प्रेजेंट, नो, आप बोलोगे इट माइट बी प्रेजेंट। और कंफर्मेटरी में हमेशा इज लिखते हैं, प्रोसीजर सारा पास्ट में लिखते हैं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेड एसीटेट। एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप कर देती हूं ताकि आप भूलें ना। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्रीलिमिनरी किए, क्या किए, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी में हमने क्या लिया, कलर, ऑर्डर, ड्राई हीटिंग। फ्लेम टेस्ट करके देख लोगे, अगर आपकी लैब में प्लेटिनम वायर मौजूद है वो आप करके देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई है एलिमेंट या नहीं। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट नहीं देते पर बाकी देते हैं। ओके, कंफर्मेटरी जब हम कर रहे थे एसीटेट के लिए तो वहां पे हमने 2 किए। एक हमने किया ऑक्सैलिक एसिड का, जिसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड और सॉल्ट को मिक्स किया, विनेगर लाइक स्मेल आई। दूसरा हमने किया FeCl3 वाला, जिसमें रेडिश कलर का फिल्ट्रेट आया, फिर हमने 2 में डिवाइड किया। एक में हमने देखा कि वो कलर डिसअपियर हो जाता है, और दूसरे में हमने क्या देखा कि वाटर से जब हम बॉईल करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर से बॉईल करने पे वो क्या होता है, हाँ, रेडिश कलर के पीपीटी बन जाते हैं। देन हम लेड 2 पॉजिटिव का कर रहे हैं। लेड 2 पॉजिटिव में हमने HCl में पहले डिसॉल्व किया, व्हाइट पीपीटी बन गए। व्हाइट HCl डाला OS में, व्हाइट पीपीटी बन गए। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो हमने HCl में डिसॉल्व किया तो व्हाइट पीपीटी बन गए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको बॉइल्ड वाटर में डाल रहे हैं, तो वो प्रॉपर डिसॉल्व हो रहा है। उसके बाद बॉइल्ड वाटर में जब डिसॉल्व हो गया, इसको हम 2 टेस्ट ट्यूब्स में शिफ्ट कर देंगे। एक में हम पोटेशियम क्रोमेट डाल देंगे, येलो कलर की पीपीटी, दूसरे में हम पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, येलो कलर की पीपीटी, और यहाँ से हमारा लेड 2 पॉजिटिव कंफर्म। तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि लेड एसीटेट इज कंफर्म्ड। सो आई होप आपको समझ आया होगा। Thank you so much for watching. If you are having any type of doubt, you are free to ask in the comment box. I will be more happier to answer your doubts. Okay, bye bye. Take care.